निराकार दातार की स्तुति की जा रही है, इसकी बंदगी की जा रही है, जो इस प्रकार से मन को सुकून, चैन और आनंद दे रही है। इबादत हमेशा इंसान को चैन और सुकून देती आई है, इसलिए महापुरुषों ने हमेशा इंसानों को बंदगी और इबादत की तरफ प्रेरित किया। ये इबादत बंदगी जिन्होंने किया, उनके जीवन में एक ऐसा सुकून, शांति स्थापित हुई, जो जहाँ पर भी चंद समय के लिए भी गए, वहाँ भी चैन व अमन की एक पहचान छोड़ गए। तो आओ सत्संगत, इसी कारण से संत व महापुरुषों के संग को इतना अहमियत दी गई है। ये संग हर प्रकार से सुखदायी होता है। अगर हम संतों का संग करते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलकर बैठकर स्तुति करते हैं, तो जीवन में हमारे कहीं पर भी कोई अंधेरा नहीं होता है, एक उजाला ही स्थापित होता है। और जहाँ पर उजाला है वहाँ पर कोई ठोकर नहीं, वरना तो अंधकार में इंसान कितनी ठोकरें खाए जा रहा है। तमाम वहमों में, भ्रांतियों में इंसान हमेशा जीवन जी रहा है। लेकिन महापुरुषों, संतों का संग जिनको प्राप्त हुआ, उनके जीवन से अंधकार मिट गया, उनके जीवन में उजाला स्थापित हो गया और उजाले के कारण उनका जीवन ठोकर से बच गया। इसी कारण से महापुरुषों, संत जनों ने इंसानों को सत्संगत की तरफ प्रेरित किया है और गुरु की तरफ प्रेरित किया है, संतों के संग की तरफ प्रेरित किया है। ऐसे ज्ञानी और होशपूर्ण जनों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है कि जिनके साथ जुड़ने से मन की एक अवस्था स्थापित हो जाती है और इसी अवस्था के कारण संसार में उतार चढ़ाव के बावजूद भी मन की एक स्थिति बनी रहती है, इसी ज्ञान उजाले के कारण। वरना तो कदम कदम पर ठोकर संसार में हैं और इंसान उससे ठुकरा कर गिरता रहता है। लेकिन महापुरुष संत जन उजाले के कारण इन ठोकरों से बचकर संसार से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ज्योत बिना जगदीश के जगत उलंघेवाय, कि अगर ये हरि परमात्मा निराकार की ज्योति नहीं है तो संसार को यूं ही एक लांग कर चले जाते हैं, कंगाली अपने जीवन में बनी रह जाती है। तो आओ सत्संगत, यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसी सोझी आए ताकि हर कोई इसी प्रकार से संतों का संग करे, मन को रोशन करे। मन का रोशन होना जरूरी है। संसार में रोशनी तो बहुत होती है, दिवाली के अवसर पर भी कितने दीप जलाए जाते हैं, लेकिन करने वाले ने कहा है कि इस बार भी दिवाली पर वही मंजर थे, बाहर तो दीप जले पर भीतर अंधेरे ही थे। कि बाहर तो दीप जल जाते हैं लेकिन भीतर अंधेरा रहता है, तो भीतर का अंधेरा नुकसानदायी है। बाहर अगर अंधेरा है, अगर अंदर उजाला है, तो उसको तो एक सहन करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर अंदर अंधेरा है तो उससे मानवीय जन्म का नुकसान होता है। हीरा जन्म अनमोलक जो जिसको कहा गया है, ये कौड़ी के भाव चला जाता है, इसकी कीमत नहीं पड़ पाती। बहुत अनमोलक जन्म है, तमाम योनियाँ उसमें मनुष्य योनि का अपना कितनी अहमियत है और कितना ऊंचा करके इसको देखा गया। इसी कारण कि इंसान इबादत और बंदगी कर पाता है, और कोई योनि ऐसी नहीं है जो इबादत और बंदगी करे, लेकिन इंसान है जो इबादत और बंदगी कर सकता है। इसी कारण इसको इतना उम्दा जन्म कहा गया। इसीलिए कहा गया कि ये मानव जन्म है अति दुर्लभ, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भूमि गिरा, बहुर न लागे डार। कि जिस प्रकार से एक पेड़ से पका हुआ फल अगर अलग हो गया तो दोबारा नहीं लगता, इसी प्रकार से मनुष्य जन्म करें कि बहुत दुर्लभ है।
और अगर इसको इंसान गंवा दिया तो फिर क्या हुआ ऐसा जन्म को पाकर। तो आओ सत्संगत, इसीलिए जो होशपूर्ण इंसान हैं, होशपूर्ण जो सज्जन रहे, उन्होंने इंसानों को हमेशा ये प्रेरणा दिया कि इंसान अवर कार्य तेरे कीते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। कि और कार्य मुबारक हैं, लेकिन इंसान उनसे तेरा कुछ नहीं बनेगा। यानी जब मनुष्य जन्म के कल्याण की बात होगी तो फिर संतों का संग ही काम आएगा, और बाकी वस्तुएं ये काम आने वाली नहीं हैं, ये सब यहीं पर छूट जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने इनको कोई वो तवज्जो नहीं दिया जो इस राम रसायन को दिया, इस नाम धन को दिया। तो इसी धन के कारण सच्ची अमीरी प्राप्त होती है, और सच्चे अमीर वही होते हैं जिनके पल्ले में राम रसायन है। तो आओ सत्संगत ही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, इसी प्रकार से हमारा मन इस सत्संग में लगे, सेवा में लगे, सिमरन में लगे, इस प्रभु के एहसास में आठों पहरे जीवन व्यतीत हो। उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई, पार ब्रह्म से चित। कि जब हम होश में संतों का संग करते हैं, फिर तो जरूर हमारे जीवन से ईर्ष्या, नफरत, घृणा, बैर की भावनाएं जो दुर्मति कही गई हैं ये मिट जाती हैं। और अगर होश में नहीं करते तो ये कायम बनी रहती हैं। जैसे सूरज चढ़ने से उजाला अपने आप स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की रोशनी आने से मन का अंधकार मिट जाता है और उजाला स्थापित हो जाता है। तो इसी उजाले की ज़रूरत है, इसी उजाले से इंसान का कल्याण है। सत्संगत प्यार से कहना, धन दाता है।